देखा होगा 2012 में जो है सरकार थी सपा की, उसमें जो है रोजगार ले लो, शिक्षा ले लो, क्राइम ले लो, अत्याचार ले लो, सबसे ज़्यादा बढ़े थे। और उसके बाद में जनता को ये लगा है कि हाँ ये सरकार बढ़िया नहीं है, ये अच्छी नहीं है, इसे चेंज करा जाए। फिर जनता ने जो है सभी ने चुनाव लड़ा 2017 का। उसके बाद जनता का रुख बदला जो है 2017 में बीजेपी पे, ठीक है जी। फिर 2014 में मोदी लहर थी, ये मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया था, कवाल कांड वाला। मुजफ्फरनगर का दंगा होने के बाद में जो है हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो गया और इन्होंने जो है बवंडर मचा ही दिया था कि जो है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। एक तरफ जो है पोलिंग हो गया, 2017 में भी वही हुआ। लेकिन अब जो है थोड़ा जनता जो है समझ रही है। और यदि बहन जी ने विकास किया था 2007 से 12 तक, तो उनको 12 में क्यों नहीं वोट मिला, 17 में वोट क्यों नहीं मिला, 14 में वोट क्यों नहीं मिला, 19 में वोट क्यों नहीं मिला? फिर देखो, आपने देखा होगा कोई गांव में प्रधान बन जाता है, सपोज करो कोई गांव में प्रधान बन जाए, वो कितना ही अच्छा काम कर ले, ठीक है जी, सबसे पहले उसकी बुराई जो है अपने करने शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये देश पे राज करेगा, ये करेगा। तो आरएसएस ने ये सोचा अगर इसकी जो है मतलब छवि खराब ना करी गई तो ये इस देश के जो है दलित पिछड़ा है, इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे। तो ये सब आरएसएस की पॉलिसी थी कि जो है छवि खराब करो, मूर्तियों का जो है मूर्तियाँ बना दी, ये बना दी और वो बना दिया, कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा जिस टाइम में नोएडा के अंदर जो है बंदों के, आदमियों के जो है धोती से धूल भी नहीं झड़ती थी, उस टाइम में बहन जी ने जो है नोएडा को स्वर्ग बना दिया। आज की डेट में हम कंकर खेड़े से हैं, हमारा कंकर खेड़ा जो है बहन जी ने स्वर्ग बना दिया। उस कंकर खेड़े में आप एक बाइक जो है या एक साइकिल जो है आप पैदल जो है चल नहीं सकते थे। लेकिन सर लोग कहते हैं कि जब बीएसपी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं पार्कों पे, मूर्तियों पे। देखिए, जो पार्क का मुद्दा आता है बार बार कि बहन जी ने जो है पार्क बना दिए, कि पार्क बना दिए, हाथी बना दिए। आपने देखा होगा जब वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ जाने का, घूमने फिरने का टैक्स लगता है। उस टैक्स से जो है किस कमाई हो रही है? गवर्नमेंट की हो रही है ना। तो बहन जी ने जो है किसी व्यर्थ थोड़ा ना पैसा खर्च कर दिया है। सर कुछ लोग चले गए हैं बीएसपी को छोड़ करके, वो कह रहे हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। वो अब कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। ऐसे लोगों को लिए क्या कहना आपका? वो केवल अवसर के लिए गए हैं वहाँ पे। ये तो केवल ये वाला काम हो रहा है कि अगर बहन जी ने मतलब सपोज दैट किसी उन्हें मतलब जो उनकी प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें नहीं दिया तो वो दूसरी पार्टी में जगह अपना अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर मान्यवर काशीराम साहब का, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का अगर मिशन कोई भी कंप्लीट कर सकता है और बहुजन पूरे समाज की अगर कोई भी बात करता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी है जो संपूर्ण समाज की मतलब बात करती है। सर बीएसपी है सर, वो संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, जिन्ना चल रहा है, मंदिर चल रहे हैं, गंगा चल रहा है, गाय चल रहा है। कैसे जीतोगे इनसे आप? देखिए, संविधान की ताकत एक लोग ये देश लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतांत्रिक देश के व्याप पे हम मतलब जीत पाएंगे। ये जो लोग मतलब मंदिर और मस्जिद की जो बात कर रहे हैं, ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। और हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों को मतलब सभी समाज को इकट्ठा करके और सभी इकट्ठा करने के बाद में सब मतलब बहुजन की मतलब सरकार बनाए और हम मतलब 5वीं बार सत्ता में आएंगे। सर बीजेपी जो हिंदुओं को मजबूत कर रही है सर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो जो है इनकी कुर्सी खतरे में है। ये सत्ता के लालची लोग हैं, ये समाज के या देश के जो है हितैषी लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो है अडानी का कुत्ता गायब हो गया, कुत्ते का जो है 24 घंटे में पता कर लेंगे ये। लेकिन आज तक जो है पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे 43 जो है जवान शहीद हुए, सबसे ज़्यादा जो जवान शहीद हुए हैं देश के वो बीजेपी सरकार में हुए हैं। और आपने देखा होगा कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त ये दिया जा रहा है। एक अमरीश पुरी का डायलॉग आता है फिल्म में कि जो है इन सालों को पहले हराम का खाने की आदत पड़ जाने तो फिर इनका अंगूठा ले लेना। तो इनकी पॉलिसी ये चल रही है कि जिस देश की जनता जो है जितनी ज़्यादा भूखी मरेगी उतना जो है अपने राजा को याद करेगी। हाँ सर, उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बन गया, पूरे दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं योगी जी। आपने देखा होगा कि ये जो विकास चल रहा है ये फाइलों में चल रहा है। हमारे मेरठ कैंट में जो है एक थाना है, सदर थाना, वो जो है कैंट का जो है गढ़ माना जाता है। 4 साल में जो है उसके सामने की सड़क खुदी हुई है, आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। उसमें इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो विकास तो फाइलों में हो रहा है, विकास जो है ज़मीन पे कहाँ हो रहा है?
इनका तो काम है जो है काम करना, नहीं ढूंढना। वो देखा मंदारी वाली आदत है इनकी, गुड़गुड़ी बजा दी, गड़गड़ की खोपड़ी, गड़गड़ का मकान, जहाँ सौदी खोपड़ी वहीं सौदा शैतान। योगी मोदी बोले 2-4 जो है बीड़ी इकट्ठी कर ली इन्होंने। योगी मोदी जो है शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं परियोजनाओं का। आपके इधर के लिए भी दिल्ली मेरठ हाईवे बन गया है। देखिए ये जो योजनाओं के जो शिलान्यास कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट था, हाँ, तो बहन जी की योजना थी। ये तो बस फीता काटने में लगे हैं, अपना नाम कमाने में लगे हैं, और कुछ नहीं है। विकास नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। अजी विकास तो मैंने बताया ना आपको, आप चलिए मेरे साथ में। सदर थाना है, कैंट का गढ़ है, और जो सारा जो है बीजेपी का वोट है, वहाँ से इतने 1 फुट के गहरे गड्ढे हो रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया 4.5 साल के दौरान। योगी जी के बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं अखबार में। मैं ये कहता हूँ 5 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, लेकिन कोरोना में जो है इन्होंने कंपनियां बंद कर दी। कितने लोग जो है बेरोजगार हुए हैं बताइए आप। अच्छा भाई सपा वाले कह रहे हैं सरकार हमारी आएगी 22 में। सपा सरकार आते ही जो है गुंडे एक्टिव हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जो है महिलाओं के बारे में जो बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, लड़कों से गलती हो जाती है कि लड़कियां खुद लड़कों को उकसाती हैं कि हमारा रेप करो। जब आदमी ऐसा बोलेगा तो वो जो है क्या सत्ता का जो है, क्या जनता का, क्या महिलाओं का भला सोचेगा। एक इत्र व्यापारी हैं, उसके वहाँ पे नोट निकल रहे हैं रोजाना दीवारों से जी, वो सपा से संबंध बताया जा रहा है उसका। देखिए नोट निकल रहे हैं, अब ये तो मैं कह नहीं सकता कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, ठीक है जी, ये हम कह नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कहाँ से निकल रहे हैं। तो 2022 में बीएसपी की सरकार आएगी। जब से बीजेपी सरकार आई है, देश में हो या किसी भी प्रदेश में हो, ऐसा लगता है कि जैसे संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो। 1.5 साल किसान दिल्ली में बैठे रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। चाहे किसान कितने भी आंदोलन करें, कहीं पे प्रदेश के मुख्यमंत्री आएँ, देश के मुख्यमंत्री आएँ, अगर किसान उनसे मिलना चाहते हैं तो पुलिस उनको जबरन उठा लिया जाता है। जबकि कहते हैं कि किसान जो है देश का अन्नदाता है। अगर अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर प्रदेश में सरकार कहाँ पर चल रही है सही। लेकिन बीजेपी नारा देते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और क्या चाहिए आपको? देखो नारा देना अलग बात है। जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, जब से जनता ने प्रदेश की सरकार को चुना है, और चुनने के बाद जितनी, देखो मेरी उम्र 25 साल के आसपास है, मैंने अब से पहले इतनी तानाशाही सरकार किसी के राज में नहीं देखी। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को आपको बता रहा हूँ कि अब से पहले मैंने इतनी तानाशाही सरकार नहीं देखी। आपने देखा है इन्होंने जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी लागू कर दी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? 3 तलाक भी लाए थे ये। 3 तलाक भी लाया, उससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ आप? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कितने हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे माता पिता, ऐसा लगता था जैसे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही हो। स्टेट बैंक हो या भारतीय कोई भी बैंक हो, बैंकों के सामने इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, और पुलिस उन पर ऐसे अत्याचार करती थी जैसे इनकी कोई रोकथाम ही कोई नाम की चीज़ नहीं। क्या बैंक में वो चोरी करने जाते थे, अपना पैसा जमा करने जाते थे, अपना पैसा लेने के लिए जाते थे बैंक में, तो फिर पुलिस ऐसे काम क्यों करती थी कि लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की चीज़ नहीं है? क्या चला है? प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? लेकिन बीजेपी ने 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, 35 हटाया, उससे कुछ फायदा हुआ ना लोगों को? देखो जो फायदा हुआ होगा तो उससे बात वो अलग है, उन्होंने कुछ जो है अपने सोच समझ के किया होगा, उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर आप कोई सही काम कर रहे हो तो उसके बदले में जनता को पीटोगे क्या? उसके बदले में इतना गलत काम करोगे क्या आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है क्या है? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो आपने तो बसपा के कलर वाले कपड़े पहन रखे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े कोई भी पहन सकता है, किसी भी कलर के सही, उससे क्या है। मैं बसपा का सपोर्टर भी हूँ, कपड़े भी हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बसपा के क्या काम पसंद है आपको बहन जी के? पश्चिमी यूपी में अगर किसी ने विकास किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। यूपी में नहीं किया? पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने पूरी यूपी नहीं घूमी है, देखो मैं जहाँ पर रहने वाला स्थानीय हूँ, जहाँ तक मैं गया हूँ मैं आपको वहाँ की बात बता रहा हूँ। जहाँ तक पश्चिमी यूपी में काम हुआ है, चाहे आपको कितने भी विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे वो काकरा विकास भवन हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसील हो, थाने हो, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन अपने ही नहीं प्रशासनिक भवन जितने भी बनवाए हैं वो बसपा सरकार में बने हैं। नासिर भाई आप शिक्षा की बात करते हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो आजकल तो हिंदू मुस्लिम पे वोट जो है दिया जाएगा, मंदिर मस्जिद पे वोट दिया जाएगा, आपको वोट कैसे मिलेगा? लोग आपको वोट क्यों देंगे? आप धर्म उसकी बात करते हैं, संविधान की। देखो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं धर्म के नाम पे कोई भी वोट करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार इन्होंने जनता को बहकाया था, अब कोई भी इनके बहकावे आने वाला नहीं है। इन्होंने 5 साल जनता को बेरोजगारी से, शिक्षा से, बीमारी से इन्होंने त्रस्त कर दिया है। ये बिल्कुल नाकाफ हो चुके हैं, ये किसी काम करने में सफल नहीं हुए। लेकिन जो अपराध तो कम हुआ ना उत्तर प्रदेश में, वो ठोक देते हैं वो अपराधियों को योगी जी। देखो अपराध जो है, अपराध ये थोड़ी ना कि किसी को आप ठोक दो अपराध कम हो जाएगा।
अपराध तो वो है कि पुलिस किसी के साथ अत्याचार नहीं करे, अपराध वो है कि पुलिस अपना काम सही करे, अपराध तो वो रुकेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को उठा के ठोक दिया अपराध कम हो जाएगा। जो अपराधी हैं बड़े बड़े, जो पुलिस के हिट लिस्ट में हैं, उनके यहाँ बिल्डोजर चल रहे हैं मकानों पर, जो मॉल हैं बड़े बड़े, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो आजम साहब जेल में हैं। जी, तो उससे कोई मतलब नहीं। देखो, जो भी कोई क्रिमिनल करेगा उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, सरकार कोई भी सही, उससे मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि पुलिस जनता के लिए, कि पुलिस जनता की देखभाल के लिए बनी है, पुलिस क्या कर रही है, कितनी जनता की देखभाल कर रही है? वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं सुरक्षित हैं, स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, महिलाएं रात में भी निकल सकती हैं। खुद जो है ना, अमित शाह भी ढूंढते हैं ऐसा करके, वो अपना टेलीस्कोप लगाते हैं कि बदमाश नजर नहीं आते यूपी में। अब अगर महिलाएं सुरक्षित है तो आपने देखा होगा हाथरस कांड हो, अलीगढ़ कांड हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं तो आपने देखा होगा, वो फिर वे कहाँ से आ रहे हैं? वो कहाँ के अदर केस है क्या यूपी से अलग? अगर महिला सुरक्षित है तो कह रहे हैं हिंदू मजबूत हो रहा है, सब एकजुटता आ रही है लोगों में। सभी मजबूत है, हिंदू क्यों मजबूत हो रहा है? हिंदू मुस्लिम सारे ही मजबूत है इस देश में। कह रहे हैं अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है, खुद योगी जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, मथुरा से भी। अब देखो, चुनाव लड़ो, उसमें दिक्कत क्या है? चुनाव लड़ने में कोई कहीं से भी लड़ो, उसमें बताने की बात क्या है? जिसकी जहाँ से इच्छा हो वहीं से लड़ो। क्या रहेंगे मुद्दे आपकी नज़र में? 2022 में चुनाव शुरू हो चुका है। 2022 में शिक्षा का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, जो आम जनता से लेकर और मिडिल क्लास तक जितने भी लोग आते हैं, सबके लिए फ़ायदे की बात है। लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने जो मियाँ है ना, जो मुस्लिम वर्ग है, जी। उनको जो है सेंटर में ला दिया है, दिमाग ठीक कर दिया उनको। इसमें क्या कहना है आपका? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी पहले ठीक थे और आज भी ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ? मुस्लिम समाज को क्या दिक्कत है? जो ओवैसी भी आ गए हैं फील्ड में, कितना डेंट लगा पाएंगे उसमें, सपा में? कुछ भी नहीं होगा, सब वोट काटेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। हाँ, बी टीम है उनकी, उनके लिए काम कर रही है वो।